हेलो, नमस्कार दोस्तों। पहचान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम घर पर रह कर के घर बैठे बैठे ग्रेजुएशन कर सकते हैं आर्ट्स स्ट्रीम के अंदर। वैसे तो ग्रेजुएशन आप किसी भी स्ट्रीम के अंदर कर सकते हैं। आप चाहें तो बीएससी बीकॉम वगैरह भी कर सकते हैं। अगर आज हम जो बात करेंगे स्पेशली इस वीडियो में, वो बात करने जा रहे हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री प्रोग्राम की। ठीक है ना। तो आज डिग्री आर्ट्स में अगर आपको डिग्री अचीव करनी है बैचलर की, तो अगर आप कोटा ओपन से ग्रेजुएशन करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर आपने कोई प्लान नहीं किया है, तो मैं दोस्तों आपको बता देता हूं कि अगर आप अपनी डेली लाइफ के अकॉर्डिंग बिजी हैं ज़्यादा, या फिर इसके अलावा ऐसा चाहते हैं कि आप अब रेगुलर नहीं जा सकते हैं कॉलेज वगैरह, या फिर रेगुलर भी जाना चाहते हैं, या फिर आपको फिर भी कहीं ना कहीं किसी और चीज़ का डर है, तो ऐसे में आपको कोटा ओपन यूनिवर्सिटी VMOU वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है जो कि कई सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराती है। तो आज हम कोटा ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में ही बातचीत करेंगे, जो कि जिसके अंदर किस तरीके से आपको ग्रेजुएशन के लिए, बैचलर ऑफ आर्ट्स के लिए, कला में स्नातक कार्यक्रम के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाती हैं और इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या क्या हैं। इसके अलावा कितनी तो आपको फीस पे करनी होती है, और एडमिशन डेट क्या होती है, एडमिशन लास्ट डेट क्या होती है। इसके अलावा आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कब होते हैं, या फिर आपके पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है और कोई सब्जेक्ट हैं तो उनकी क्या क्या फीस होती है ना, कैसे परसेंटेज बनती है। तो ये सारे सिस्टम हैं जिनके ऊपर आज की हम वार्ता करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम लगाए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री की। तो कला में स्नातक कार्यक्रम है, आप सभी भली भांति जानते होंगे, या जो नए स्टूडेंट हैं 12th पास आउट होने वाले हैं या जो हो गए हैं और वो अब ग्रेजुएशन करने की दिशा में हैं, तो वो क्या है कि उनको जान लेना चाहिए कि ये जो ग्रेजुएशन टाइम पीरियड रहता है इसकी अवधि रहेगी 3 साल की। लेकिन कोटा ओपन यूनिवर्सिटी में आपका लेस देन यानी मिनिमम 3 साल है, और अधिकतम या मैक्सिमम आपका जो है 8 साल में आप इस डिग्री को अचीव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा बात करें हम, इसमें आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर तीनों ईयर कंप्लीट करना होता है, और उसके बाद में आपको बैचलर डिग्री दी जाती है। आर्ट्स की बात कर रहे हैं हम, इसीलिए आर्ट्स में ही आज की चर्चा करेंगे। वैसे तो ये सारा फॉर्मूला सारे ही सब्जेक्ट्स पे लागू होता है, सारी स्ट्रीम्स पे, बीकॉम कॉमर्स वाली पे भी और आपके साइंस वाली बीएससी पर भी। तो लेकिन यहाँ क्या है, आर्ट्स में फीस अलग है, बीकॉम में अलग है, और आपकी बीएससी में भी फीस अलग है। और आज हम जो बात करेंगे ओनली फॉर आर्ट्स के लिए बात करेंगे। तो आर्ट्स में अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से, तो आपको क्या है 10+2 डिग्री होनी चाहिए, यानी आप 12वीं पास होने चाहिए। आप किसी भी सब्जेक्ट से 12वीं पास हो सकते हैं और आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। और अगर मान लो एक अन्य सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास BCP का आप कोर्स BCP का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, BAP का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, BSCP का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों देखो, मैं ये बात जो कर रहा हूँ ना, कहने का मतलब है साधारण से शब्दों में आप इस बात को समझिए। अगर आप BA करना चाहते हैं तो आप 12वीं पास होने चाहिए। ठीक है। अगर मान लो आप कोई अलग सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, जो कि अगर आपने जैसे 12वीं तक आपने आर्ट्स ली है, ठीक है, और अब आप साइंस में ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, कॉमर्स में ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या है, कोटा ओपन यूनिवर्सिटी ने कुछ प्रिपरेटरी प्रोग्राम के नाम से कुछ कार्यक्रम बना रखे हैं। तो उन प्रोग्राम में आपको फॉर्म फिल करना है और एक छोटी सी एग्ज़ाम आपको पास करनी है, और उस एग्ज़ाम को पास करने के बाद में आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से ग्रेजुएट होने के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं, यानी रेडी हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये एक तरीका है। इसके अलावा सामान्य तौर पर आपको क्या चाहिए, आपको 12वीं पास होना जरूरी है। ठीक है। 3 साल का टाइम पीरियड है, बात कर ली हमने, और अधिकतम टाइम चाहिए आपको 8 साल का। आपकी फर्स्ट ईयर की फीस रहेगी भैया कोटा ओपन यूनिवर्सिटी में 4400 रुपये, सेकेंड ईयर की रहेगी वही 4400, थर्ड ईयर की यानी फाइनल ईयर की रहेगी 4200। ठीक है। इसके अलावा मान लो ऐसा आपके पास सब्जेक्ट रहता है जैसे भूगोल रहेगा,
मनोविज्ञान रहेगा, कंप्यूटर विज्ञान रहेगा, तो इनकी फीस रहेगी आपकी 5400 रुपये फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की भी रहेगी आपकी 5400 रुपये, और फाइनल ईयर की रहेगी 5200 रुपये रहेगी। ठीक है ना दोस्तों। तो ये क्या है कि ये तीनों ईयर्स की आपकी फीस है जो आपको पे करनी है। आपको समझ में आ गया होगा क्या एलिजिबिलिटी है और क्या फीस प्रोग्राम रहेगा। ठीक है दोस्तों। अब आगे बात करते हैं हम इसके कब कब एडमिशन स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, मैं आपको कोटा ओपन यूनिवर्सिटी का ही एकेडमिक कैलेंडर है। ठीक है ना, तो ये एकेडमिक कैलेंडर है जिसके अकॉर्डिंग ही आपको सारी चीज़ें अप्लाई करनी है। इसमें क्या है, कोटा ओपन यूनिवर्सिटी में आपके 2 सत्र चलते हैं, जुलाई सत्र और जनवरी सत्र। अगर आप जुलाई सत्र में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जुलाई सत्र में एडमिशन की डेट है 1 जुलाई से लेकर के 31 अगस्त तक, यानी 1 जुलाई से 31 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर जनवरी सत्र में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 1 जनवरी से लेकर के 28 या 29 फरवरी तक। ठीक है, तो ये एडमिशन लेने की आपकी तारीख है। अगर आप क्षेत्रीय केंद्र पर, जैसे आपने क्षेत्रीय केंद्र जयपुर मांग लिया, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोटा ही आओ। अगर आप क्षेत्रीय केंद्र जयपुर मांग लिया है और क्षेत्रीय केंद्र में आप चेंज करवाना चाहते हैं तो चेंज करवाने के लिए भी आपको 30 दिन का टाइम मिलता है। आपको जो बुक्स है अवेलेबल करवाई जाती हैं वो घर पर ही प्रोवाइड करवाई जाती हैं डाक के माध्यम से। और अगर आपने जुलाई सत्र में एडमिशन लिया है तो 15 अक्टूबर तक आपके पास में बुक्स पहुंच जाती हैं। अगर आपने जनवरी सत्र में एडमिशन लिया है तो 15 अप्रैल तक आपके पास बुक्स पहुंच जाएंगी। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अगर बात करें तो परामर्श कक्षाएँ भी लगाते हैं ये वर्धमान महावीर में। ये कोई ज़रूरी नहीं है इनको अटेंड करना। ठीक है दोस्तों, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा बात करें हम आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स की, अगर मान लो आपने आर्ट्स के अंदर कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लिया है तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए अगर आपने जुलाई सत्र में एडमिशन लिया है तो आपकी जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगी वो होगी 16 अप्रैल से 30 मई के बीच में। ठीक है, और 16 अक्टूबर से 20 दिसंबर तक होगी जनवरी सत्र वालों की। ठीक, इसके अलावा आपको एक असाइनमेंट वर्क जमा करवाना पड़ता है। असाइनमेंट वर्क का मतलब वही प्रोजेक्ट वर्क जैसे आपने 11th-12th में तैयार किया था, तो उसी तरीके से क्या है, अब असाइनमेंट वर्क जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है ये भी आपको मैं बता देता हूँ। आपको जब बुक भेजी जाती हैं, पुस्तकें भेजी जाती हैं आपके घर के एड्रेस पर, तो वो किताबों के अंदर ही आपको एक फॉर्मेट मिलता है। उस फॉर्मेट के अनुसार आपको एक फाइल्स तैयार करनी पड़ती है। जैसे प्रैक्टिकल फाइल आप बनाते थे पहले भी, उसी तरह की फाइल्स तैयार करनी पड़ती है और उसे आपको कॉलेज में या क्षेत्रीय केंद्र में जहाँ पर आपने एडमिशन लिया है वहाँ आप जमा करवा सकते हैं। अगर आपने जुलाई सेशन में एडमिशन लिया है तो आपको 15 तारीख तक यानी 15 मई तक, और अगर आपने जनवरी सेशन में एडमिशन लिया है तो आपको 15 नवंबर तक अपना जो असाइनमेंट वर्क है या प्रोजेक्ट वर्क है उसे जमा करवा देना है। आगे बात करते हैं कि अगर आप सेंटर चेंज करवाना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको 1 महीने का टाइम मिलता है। अप्रैल में, अक्टूबर में मिलता है। इधर ये अलग अलग हैं। आप वेबसाइट के माध्यम से इस एकेडमिक कैलेंडर को भी डाउनलोड कर सकते हैं और हर चीज़ को समझ सकते हैं दोस्तों। अब बात करें, अगर आप 60% से अधिक अंक प्राप्त करते हैं तो आपके मतलब आपका फर्स्ट डिवीज़न बनता है। अगर आप 48 से लेकर के 60% के बिटवीन में अगर मार्क्स अचीव करते हैं तो वहाँ आपका सेकेंड डिवीज़न बनता है। और अगर आप 36 से लेकर के 48 के बीच में मार्क्स अचीव करते हैं तो वहाँ आप उत्तीर्ण माने जाते हैं, यानी थर्ड डिवीज़न के बाद द्वारा पास होते हैं। इसके अलावा ग्रेड प्रणाली भी है जिसमें A+ और A++ इस तरह का ग्रेडिंग सिस्टम भी है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों के दिमाग में आपको ज़रूर आता होगा ये कन्फ्यूज़न कि यार ये ग्रेडिंग प्रणाली सिस्टम है तो ये तो यूनिवर्सिटी में है ही नहीं, जो हमारी बोर्ड यूनिवर्सिटी है उसके अंदर। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, बिल्कुल ये वही सिस्टम है। ग्रेडिंग सिस्टम उसमें भी होता है, लेकिन उसमें क्या है, जो रिजल्ट शो किया जाता है आपको परसेंटेज के माध्यम से शो किया जाता है। यहाँ भी आपको परसेंटेज और ग्रेड में दोनों में शो किया जाएगा। तो इस तरह का सिस्टम है कोटा ओपन यूनिवर्सिटी का। हाँ बिल्कुल, आपकी जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी है तो जिसे वो मान्यता प्राप्त है, जितनी मान्यता उसकी है उतनी ही मान्यता इसकी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि दोनों की मान्यताओं में कोई फर्क हो। ठीक है, तो आपकी डिमांड हर जगह रहेगी। यहाँ से ग्रेजुएशन करो चाहे कहीं से ही ग्रेजुएशन करो, आपकी डिग्री की उतनी ही मान्यता रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।